सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एसएससी में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज रिस्क? इसको समझने से पहले दो टर्म समझना पड़ेगा, लाइक्लीहुड और सिविरिटी। अगर लाइक्लीहुड को समझते हैं तो लाइक्लीहुड कहते हैं किसी भी घटना के घट या हो जाने की संभावना को लाइक्लीहुड कहते हैं। और अगर बात करें सिविरिटी की, जब कोई घटना घट जाता है मतलब हो जाता है तो उस घटने का जो प्रभाव होता है उसे ही सिविरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा अपने बेडरूम के बेड से नीचे गिर जाता है तो उस बंदे पे गिरने का प्रभाव बहुत ही कम होगा, मतलब सिविरिटी का लेवल लो होगा। एंड इफ द सेम पर्सन फ्रॉम द 10th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, तो हो सकता है उसकी जान चली जाए, मतलब सिविरिटी का लेवल मैक्सिमम होगा। तो बस अगर ये दोनों टर्म समझ गए हैं तो रिस्क आप समझ गए हैं। अगर आप रिस्क को समझे तो मतलब किसी भी घटना के होने की क्या संभावना है गुना, अगर हो जाता है तो अंजाम, मतलब सियोरिटी क्या होगा। ये दोनों डिफिनेशन है लाइक्लीहुड और सियोरिटी के। लाइक्लीहुड बोलते हैं चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग और इट रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द हजार्ड्स अकरिंग, whereas severity is the potential impact or consequences of the hazard। अगर रिस्क कैलकुलेट करना सीखना है तो पहले लाइक्लीहुड और सिविरिटी का जो न्यूमेरिकल्स नंबर दिए गए हुए हैं उसको समझना पड़ेगा। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, इस चार्ट को रिस्क असेसमेंट चार्ट कहते हैं। इस चार्ट में लाइक्लीहुड का अपना सेपरेट कॉलम है, सिविरिटी का अपना सेपरेट कॉलम है। ये जो न्यूमेरिकल नंबर डेजिग्नेट किया गया है इसका कुछ अपना अलग अपना इसका अपना आधार है। जैसे कि अगर लाइक्लीहुड की बात करें, जैसे कि अगर किसी चीज के होने की संभावना ना के बराबर है, मतलब वेरी लाइकली है, तो उसे 1 नंबर दिया गया है। वहीं अगर किसी चीज के होने की संभावना बहुत ज्यादा है, मतलब वेरी लाइकली है, तो उसे 5 नंबर दिया गया है। ठीक उसी तरह सिविरिटी कॉलम की बात करें तो सिविरिटी कॉलम में अगर किसी बंदे को, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को ना के बराबर मतलब वेरी माइनर इंजरी होने का संभावना है, तो उसे 1 नंबर दिया गया है। और ठीक विपरीत इसके दूसरी तरफ अगर बहुत ज्यादा इंजरी होने की संभावना है, तो यानी डिसेबलिंग इंजरी है, हाथ पैर टूट जाएगा, तो उसे 5 नंबर दिया गया हुआ है, 5 नंबर दिया गया है। बस हो गया। अगर आप लाइक्लीहुड और सिविरिटी के डेजिग्नेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू को समझ गए, मतलब आपने रिस्क कैलकुलेट कर लिया। बस लाइक्लीहुड और सिविरिटी का जो भी डेजिग्नेटेड नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रिस्क निकल जाएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल कॉर्ड है जो किसी भी कॉरिडोर यानी किसी भी जो भी आने जाने का रास्ता है उसके बीचों बीच अगर वो तारों क्रॉस करवाया है, तो क्या है संभावना है, गिरने की संभावना तो प्रबल है उसमें, गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि लोग का ध्यान अपने काम पे रहेगा और वो ध्यान देंगे नहीं और वो गिर जाएगा। और वो अगर गिरेगा तो क्या खतरा हो सकता है, उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होने की संभावना है, क्योंकि हो सकता है गिरेगा, अचानक गिरेगा, पता नहीं है गिरने वाला गिर जाएगा, हो सकता है वो हाथ आगे बढ़ाए, हाथ हाथ में चोट लग सकता है, स्पेन आ सकता है। लाइक्लीहुड में वेरी प्रोबेबल को 5 नंबर डेजिग्नेट हुआ है और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट को 4 नंबर डेजिग्नेट हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, यानी कि यहाँ जो रिस्क है वो 20 है। चलिए दूसरे एग्जांपल से और क्लियरिटी लाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी केबल की बात करते हैं, बट अब उस गली में क्या किया, उस गली से दीवार के साइड कर दिया, यानी दीवार में हटा करके ले गए, दीवार में हटा करके ले गए, तो अब उस गिरने की संभावना क्या हो गई, बहुत कम हो गई, एक्सट्रीम अनलाइकली हो गया। बट अगर गिर जाता है तो इम्पैक्ट तो उतना ही पड़ेगा ना उसमें, तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है, तो यानी कि एक्सट्रीमली अनलाइकली को लाइक्लीहुड वाले कॉलम से 1 नंबर डेजिग्नेट हुआ है और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट को ऑलरेडी 4 नंबर डेजिग्नेटेड है ही, अकॉर्डिंग टू सिविरिटी कॉलम। इस वीडियो में आगे आपको रिस्क मैट्रिक्स भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। मतलब अभी तक हम लोग रिस्क का वैल्यू कैलकुलेट किए, हम लोग ने रिस्क तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब बात आती है इसके एवोल्यूशन की, मतलब रिस्क का लेवल एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर रिस्क की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आती है, यानी 1 से 3 के बीच में आती है, तो एक्सेप्टेबल है, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वही 4 और 6 के बीच में आती है, एक्सेप्टेबल है, मगर अगर थोड़ा बहुत हम लोग सुधार करने पे रिस्क की वैल्यू कम हो जाएगी, विदिन 1 वीक हम लोग को वो एक्शन लेकर के रिस्क वैल्यू को रिड्यूस कर लेना है। वही अगर रिस्क की वैल्यू रिस्क रेटिंग में बी
20 और 25 के बीच में आती है, वो अनएक्सेप्टेबल है। मतलब वर्क शुरू होना ही नहीं देना चाहिए वैसे कंडीशन में। वर्क शैल नॉट बी स्टार्टेड और कंटिन्यूड अंटिल द रिस्क हैज बीन रिड्यूस्ड, जब तक वो रिस्क को खत्म नहीं कर दिया जाता है या कम नहीं कर दिया जाता है। और अगर रिस्क रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, रिस्क की वैल्यू रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, तो एक्टिविटी बंद ही कर देने में फायदा है, बंद ही कर दिया जाता है, नहीं करना चाहिए वैसा काम। देखिए जैसे कि आपको बताया था कि रिस्क मैट्रिक्स क्या है? तो बस ये एक तरह का चार्ट है जिसमें एक्स एक्सिस में लाइक्लीहुड को शो किया गया है और वाई एक्सिस में सीवियरिटी को शो किया गया है, और उसके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सारे डाली गई, यानी कि देख लीजिए 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15, ये जो ग्रीन कलर्स में है ना, जो प्योर ग्रीन कलर्स में है, यानी वो बहुत सेफ कंडीशन है। लाइट ग्रीन में है, थोड़ा सा उससे खराब है। जो येलो कलर में है, यानी उससे थोड़ा सा और सीवियर है वो, यानी कि वो और थोड़ा खतरा है उसमें। और वो जो लाइट ग्रीन है, कर लिया रिस्क, वो रिस्क मैट्रिक्स में रिस्क का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब बात आती है अब करेंगे क्या? अब होगा कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे। कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे मतलब क्या? तो या तो हम लाइक्लीहुड का वैल्यू कम कर लें, या तो फिर हम सिविरिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको कम करने की कोशिश करें, या फिर लाइक्लीहुड और सिविरिटी दोनों को वैल्यू को हम लोग कम करने का अपना जुगाड़ लगाएं, जुगाड़। कम कर लेंगे तो ऑलरेडी रिस्क रेटिंग में उसकी वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का रिस्क रेटिंग में वैल्यू कम हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग अपना कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं। और रिस्क कंट्रोल की बात करें तो उसका अपना सेपरेट हायरार्की अगर आप लोग बोलेंगे तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता के बिहाफ पे आप लोग से अगर वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोरल अप होगा और हम और ज्यादा मेहनत करेंगे आप लोग की वीडियो बनाने में। तो प्लीज एक ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट।